कुछ चीजें ऐसी हैं, आप लिख लेना, जिस दिन जो चीजें नहीं खानी है। नौमी को लौकी नहीं खाई जाती, शायद आपको पता हो और मैंने कभी बताया हो। घिया नहीं खाई जाती नौमी के दिन। कांसे के पात्र में कभी भी शहद रख के नहीं खाया जाता, ना उसमें रखा जाता कांसे के पात्र में। कांसे के पात्र में शहद रखने से ही वो मदरा की तरह बन जाता है। नौमी के दिन घिया को परहेज बताया है, लौकी को नौमी के दिन। एकादशी भले ही आप नहीं करते हैं कभी भी, चावल से भी खतरनाक है सेम के बीज। जो सेम की फली आती है नहीं खाई जाती 11 से, इसका दोष है। जितनी बार कथाएं आप सुनेंगे उतनी बार नई बात तो बिल्कुल मिलेगी। पूरे श्राद्ध पक्ष में कांसे के बर्तन यूज नहीं किए जाते। पूरा हु 16 दिन कांसे के बर्तन को, कांसे के पात्र को प्रयोग में नहीं लिया जाता। रविवार के दिन और भी काफी चीजें होंगी जो ना खाने के लायक, शायद आंवला भी नहीं रविवार को खाया जाता, और एक अदरक भी नहीं खाया जाता रविवार के दिन। कार्तिक मास में बैगन, माघ मास में मूली का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। माघ आ रहा है ना, माघ के महीने में अनुष्ठानिक लोगों को, जो अनुष्ठान जो पूजा पाठ करते हैं, माघ नहाते हैं। मूली, और मूली किसी भी फलियार में नहीं चलती और किसी भी व्रत में नहीं चलती, ध्यान रखना। व्रत में ये नहीं मूली की पत्तियों की और मूली की सब्जी भाजी बना करके आप खा रहे हैं। मूली स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन बैगन में भी तो बहुत गुण है, ऐसी बात नहीं है। भले ही लोग कहते हैं वो बेगुनाह है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं। लेकिन ये नहीं है कि बैगन का फलार बना करके खाओ। शाम को जब सूर्य अस्त होता है तब कभी भी रात्रि को सूर्य अस्त होने के बाद तिल की चीज नहीं बना के खाई जाती। हाँ, तिली की कुटकुटिया, तिली की गजक। कल कोई एक डिब्बा लेकर के आए थे गजक का, डिब्बा बंद ही था, हो सकता है आप में ही कोई हो। हमारा जी हम बहुत, हाँ वो थी मैया अलीगढ़ वाली बंसल मैया। हमारा जी हम गजक लेकर के आए हैं और ये आप खा लेना। मैंने कहा कि हम तो सूर्यास्त के बाद कोई तिल की चीज खाते नहीं है। तो बोली कि वो तिल की नहीं है, वो मूंगफली की है, दाने की है। सूर्य अस्त होने के बाद तिल स्वास्थ्य के लिए फायदा नहीं है, तिली। सूर्यास्त के बाद तिल युक्त पदार्थ ना खाएं। और जो लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग रात्रि के समय में दही और सतुआ। नरेश शर्मा जी, अभी तो अपने काम देखो, कथा सुनने दो माता हूं। रात्रि के समय में दही और सतुआ, ये बिल्कुल फायदा नहीं है। रात्रि के समय में इन दोनों चीजों का परहेज किया जाता है। बाएं हाथ से लाया गया, बाएं हाथ से परोसा हुआ अन्न, भले ही वो कितना भी स्वादिष्ट क्यों नहीं है, यदि किसी ने बाएं हाथ से परोसा है, उस भोजन की तत्काल पवित्रता क्षीण हो जाती है, उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। बहुत टेढ़े लोग हैं, वो सब बाएं से ही कहते हैं, करते हैं। पहले कहा जाता टेढ़ा बहुत कमेरा, उनका बायां ही हाथ ज्यादा चलता है। बायां हाथ से अन्न खाना भी स्वास्थ्य को ठीक नहीं है, बाएं से, टेढ़े हाथ से। और बाएं हाथ से परोसना, बाल्टी धरती पर परोसने वाला पात्र धरती पर रख करके परोसने से अन्न की शुद्धता समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। मोटे मोटे पेट के लोग जब परोसने को चलते हैं तो नीचे रख देंगे बाल्टी, फिर उसको सरकाएंगे, खिसका करके परोसेंगे। वो धरती पर नहीं, हाथ में ही लेकर उसको जमीन में ना रखें।